Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं बाबा के दो पावरफुल वर्ड्स हैं, श्रद्धा एंड सबूरी, उसके बारे में. ठीक है. और मैंने कल की वीडियो में भी एक स्टेटमेंट बताया था. रिसीविंग मूड क्या होता है. रिसीविंग मूड के बारे में मैं बहुत बोलती हूँ ना कि रिसीविंग मूड, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि रिसीविंग मूड क्या है. तो वो मॉडलिटी और बाबा का किस तरह से मतलब मैंने जो समझा अभी तक भक्ति को एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके. ठीक है. या फिर भक्ति और स्पिरिचुअलिटी वैसे तो सेम ही बोल सकते हैं, एक हिंदी वर्ड है एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, चलिए जो भी है. लेकिन वो जो मैंने समझा, ठीक है, बाबा की गाइडेंस से और हीलिंग मोडालिटी के जो वर्ड्स से उससे जो समझा वो दोनों को हम कंबाइन करते हैं. तो भक्ति नहीं, बेसिकली हीलिंग मोडालिटी का वो वर्ड और बाबा की भक्ति में सबूरी, वो दो किस तरह से कनेक्टेड है वो बता दें. ओके. देखिए, हम एज अ साईं भक्त हम हमेशा ये वर्ड यूज़ करते हैं, सबूरी रखो. बाबा के दो सिक्के हैं, है ना. इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, श्रद्धा और सबूरी के बारे में. श्रद्धा हम सबको पता है, जो हमारा ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होता है उसको हम श्रद्धा कहते हैं. लेकिन सबूरी क्या है उसके बारे में बात करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि सबूरी मतलब टू बी पेशेंट, जो हमें धीरज रखती है उसको कहते हैं सबूरी. ओके. लेकिन मैं जो समझती हूँ वो बताती हूँ. सबूरी मतलब सिर्फ ये नहीं, ये तो है ही, ओके, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं. सबूरी मतलब आपको अगर बाबा में श्रद्धा है, आपको अगर अपने इष्ट पे श्रद्धा है, तो सबूरी का मतलब है कि वो जो भी करेंगे, ठीक है, वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा या फिर आपकी भलाई के लिए ही होगा. चाहे वो आपको उस टाइम पे आपके लिए वो सही लगे या ना लगे, दैट्स अ पार्ट. ठीक है. आपको ऐसा लगे कि अच्छा इसमें तो क्या बाबा ने सही किया, ये तो गलत है, नहीं. तो फिर अगर आपने ये क्वेश्चन उठाया ना बाबा के ऊपर कि बाबा ये क्यों या फिर ऐसा क्यों, जब भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं ईश्वर के सामने, तो वही बताता है कि हमारी श्रद्धा कितनी कमज़ोर है. अगर सच्चे साईं डिवोटी होते हैं, अगर सच्चा फेथ होता है बाबा के ऊपर, तो कभी सामने ये क्वेश्चन नहीं आता है कि बाबा ये क्यों. ठीक है. हम इनोसेंटली पूछते हैं जो है ना, जैसे हो गया ना, नॉर्मली जैसे पूछते हैं कि अच्छा बाबा आपने ऐसा क्यों किया, वो क्या रीज़न होगा, वो बात अलग है. लेकिन कुछ होता है ना, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट होते हैं जहाँ पे आपकी फेवर में काम नहीं होता है, आपके अगेंस्ट में होता है, या फिर जो आप चाहते हो वो नहीं होता है और कुछ और होता है. ओके. या फिर जो आप चाहते हो वो नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, बस सब स्टील है, मतलब स्थिर है. ठीक है. वैसा जब होता है तब लोगों का तुरंत ये क्वेश्चन आता है कि बाबा कहाँ है, बाबा है तो फिर ऐसा क्यों. नहीं, तो वो सबूरी नहीं है. सबूरी मतलब जो भी हुआ, अगर आपने अपनी ओर से श्रद्धा पूर्ण रूप से की है, ठीक है, पूर्ण रूप से अगर आप बाबा के प्रति डेडिकेटेड हो, पूर्ण रूप से आपने जो किया वो बाबा के प्रति आपकी सच्ची भावना है, तो आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि वो जो भी करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो आपकी लाइफ में, ठीक है, वो जो भी करेंगे वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा, भले ही उस टाइम पे आपको उसमें कुछ अच्छाई दिखे या ना दिखे. ठीक है. बहुत ही क्लियर एग्जांपल मेरा प्रीवियस वीडियो. ठीक है. अब आप सोचिए जिस टाइम पे ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी उस टाइम पे क्या हुआ होगा. मैंने बिल्कुल बाबा से ये क्वेश्चन नहीं किया था कि बाबा ऐसा क्या है, क्या, मुझे लगा कुछ ना कुछ लीला हो रही. मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ ना कि मुझे हमेशा जब भी कुछ चीज़ें मेरी फेवर में नहीं होती है, मेरे अगेंस्ट में जाती हैं, तो मुझे ये गाइडेंस मिल जाता है बाबा की ओर से, या फिर एक कन्फर्मेशन मिल जाता है इनर सोल से या फिर अपनी अंतरात्मा से कि बाबा कुछ लीला कर रहे हैं. ओके. मैं हमेशा बोलती हूँ बाबा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ लीला कर रहे हैं. वो तो किसी को निमित्त बनाएंगे, है ना, चाहे वो पॉजिटिव में हमारे सामने वो पॉजिटिवली आता है या फिर नेगेटिवली आता है, वो अलग बात है. ठीक है. क्योंकि अगर कुछ चीज़ें सिखानी होगी बाबा को, तो बाबा को किसी ना किसी को तो नेगेटिव कैरेक्टर देना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ें बाहर आएगी, अदरवाइज कैसे आएगी. ठीक है. तो ये होता है, दैट दिस इज कॉल्ड ए सबूरी. ठीक है. अगर उस टाइम पे हम ये क्वेश्चन करें कि अरे बाबा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है, तो अगर मैं बाबा से को ये बोलूँ कि अरे बाबा मैं तो सब अच्छा करने आई थी, ऐसे कैसे लोग मेरे सामने आ गए, या मैंने बाबा से ये क्वेश्चन नहीं किया था. मुझे ये लगा था कि अच्छा बाबा ये कर रहे हैं, ऊपर से बाबा ने ये प्रसाद भेजा, ऊपर से बाबा ने इतनी स्ट्रांगली मुझे ये सारी बातें बताई, और जब मैं भूल गई, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया अपनी ओर से, ठीक है, कुछ भी नहीं किया. जब सब कुछ उनको आंसर दे के मैंने लिटरली उस टाइम पे उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि वो एनर्जी ज़्यादा ये सब हो.
ठीक है, आदान प्रदान हो कुछ भी एनर्जी लेवल से। तो मैंने अपनी ओर से उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था प्रीवियस नाइट में बाबा ने 2 बार मुझे वो बता दिया था कि नहीं आगे बढ़ना है। वो प्रसाद वाली बात बाबा ने बतानी ही नहीं दी। वरना आप सोचिए, मैं तो इतनी क्रेजी हूँ ना, मतलब बाबा की लीला को लेके, कि कोई भी साइड डिवोटी मैं तो दौड़ दौड़ के बताती हूँ सबको कि अरे ये बाबा ने। और ऐसा नहीं कि मेरे लिए, अगर सामने कोई होगा तो मैं उनको भी बताती हूँ आपके लिए भी किया है। ठीक है, इस तरह, बिकॉज हमें नहीं पता होता ना कि बाबा ने किन के लिए किया है, वो तो बाद में रिवील होता है। तो इसी केस में बाद में रिवील हुआ ये सारी चीज़ें। ओके, अदरवाइज अगर उनके लिए होता तो आप सोचिए, मतलब अगर वो ब्लेसिंग्स होते, अगर उसको वो रिसीविंग मोड पे होती, अगर उन्होंने वो चीज़ पॉजिटिव वे पे ली होती, तो शायद उनकी लाइफ के सारे इश्यू रिजॉल्व हो जाते। जो प्रीवियस पावरफुल हीलर्स ने उनको जो हीलिंग दी थी ना, वो अगर वो रिसीविंग मोड पे आ जाती, सपोज मेरे थ्रू भी अगर आ जाती, तो हो सकता था शायद उनके जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे क्योर हो जाते, क्योंकि उनके तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने बताए थे मुझे। रिलेशनशिप में भी उनको इश्यूज थे, ठीक है, फाइनेंशियली भी थे, हेल्थ वाइज भी थे, करियर वाइज भी थे, चारों चार इश्यू थे। तो हो सकता है वो चारों चार क्योर हो, ठीक है, हो जाते अगर वो रिसीविंग मोड पे होती, लेकिन वो थी ही नहीं, तो फिर इसीलिए नहीं हुआ। तो यही है सबूरी। बाबा ना, अगर मान लीजिए उस टाइम, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि मैं सबूरी को और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊँ आप लोगों के सामने, मतलब हर किसी के सामने, है ना। तो जब भी लाइफ में आपके फेवर में अगर कुछ काम नहीं होता है, अगर आप कुछ करते हो, और अगर आप ना सिर्फ अपने इनपुट पे ऊपर फोकस करो कि हमने क्या किया है। अगर, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमारे हाथ में होता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए ना, तो आपका भाग्य अच्छा ही होगा, ठीक है, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता, कोई नहीं। अगर आपका इंटेंशन प्योर है, अगर आपकी भावना सच्ची है, अगर आपको आपके इष्ट पे ऊपर पूरा भरोसा है, तो ये बात याद रखिए हमेशा कि कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि हमारे आसपास ना वो हमारी भक्ति का एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो क्या करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर कोई जो चीज़ जो भी डालेगा ना, वो उसके सामने वापस जाएगी। ओके, जैसे बहुत सारे साइंट डिवोटीज़ हैं जिन्होंने जो हीलिंग लेते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अब हमारा ना, हम पहले जो सोचते थे उसमें से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ये बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हो जो हीलिंग नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, मैं उनको ऐसे ही कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आप ये परफॉर्म कीजिए, जो हेल्थ के रिगार्डिंग होते हैं उसमें मैं मोस्टली, ठीक है। और जब वो करते हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जब अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ये डाला था, क्या बोलते हैं, नोट डाली थी, व्हाट्सअप नोट डाली थी, उसमें ऐसे ही था, उन्होंने नहीं लिया था हीलिंग, लेकिन मैंने उनको गाइड किया, उन्होंने वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया, और उनके बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिले, राइट। तो ये होता है। तब उस टाइम पे अगर हमारे दिल में ये क्वेश्चन आता है ना कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, बाबा को तो सब पता था, बाबा, तो वो ब्लेमिंग आ जाता है बाबा के ऊपर। और वो ब्लेमिंग क्या होता है, वो हम उनके ऊपर ब्लेमिंग तो हम करते हैं सामने से, वो तो वैसे भी ये सारी चीज़ों को नेगेटिविटी से परे हैं, वो तो ये सारे रिसीव भी नहीं करेंगे, ठीक है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनके पीछे पागल होने वाले हज़ारों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। और करोड़ों तो क्या, करोड़ भी कम है, उससे भी ज़्यादा इन्फाइनेट लोग हैं जो इनके पीछे, मतलब पागल एनर्जी लेवल पे। कितने सारे हम जानवर को भी देखते हैं, अभी तो हम सिर्फ लोगों की बात करते हैं, मनुष्य की, है ना। तो सबूरी ये है कि लाइफ में जो भी होगा, ठीक है, चाहे आपके फेवर में आपको लगे चाहे ना लगे, आपने जो इनपुट रखे ना, आपने जो ईश्वर के प्रति जो भावना से पूजा की, जो पाठ किए, जो भी किया, ठीक है, और जो आप कर्म कर रहे हो, वो अगर आप ईश्वर की सेवा समझ के करोगे ना, तो हमेशा याद रखो कि वो आपके पास हमेशा ब्लेसिंग्स बन के ही आएंगे, ठीक है, हमेशा ब्लेसिंग्स बन के आएंगे, राइट। और सबूरी का मतलब ही ये है कि हम ईश्वर के सामने क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। और ये लीला भी बनी, देखो ये इतना अच्छा आंसर भी बना उनके वो लीला के तौर पे, मतलब उनकी जो बाबा ने जिनका यूज़ करके ये सारी घटना या फिर ये लीला की, ठीक है, उन्हीं के तौर पे, राइट, या फिर उन्हीं का यूज़ करके, वॉट एवर यूज़। बाकी हमें पता ही है ना, रामायण में हर अयोध्या में एक कैकेयी होगी ही होगी, ठीक है। और ये भी सही है कि हर लंका में एक विभीषण होगा ही होगा, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। हर जगह पे आप फैमिलीज में भी देख लो, हर जगह पे ऐसा होता है। तो कभी ऐसा नहीं होना, मतलब कभी आप, मैं स्पेशली उन लोगों की बात करती हूँ जो लोग साईं डिवोटी हैं, बहुत प्योर सोल है, बहुत अच्छे हैं, और छोटी सी किसी ने कुछ बोल दिया और फिर महीनों तक मन में लेके घूमते हैं, ठीक है, हर्ट होते रहते हैं। आप सोचो, सिर्फ एक थॉट लाओ दिमाग में, सिर्फ ये लाओ कि जब आप बाबा से कनेक्टेड हो, तो आपके आसपास जो भी होता है या फिर जो भी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बाबा करवाते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, या तो आपसे कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, या तो आपके बेटरमेंट के लिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जो होगा वो आपके तो पॉजिटिव वे में आपके अच्छे के लिए ही होगा, वो तो कन्फर्म है,
ठीक है। तो ये है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबूरी। सबूरी क्या है? मैंने अब श्रद्धा रखी, मैंने पूर्ण भाव से भक्ति की, अब जो भी करेंगे बाबा वो मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। जब ये भाव रहेगा ना, तब समझो कि वो सबूरी है। सिर्फ सबूरी ये नहीं कि आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 2 साल बाद मुझे वो चीज़ मिल ही जाएगी, वो तो है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें फिर ये थॉट भी अपना आना चाहिए, तो तभी तो आप 2 साल तक वेट कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज वेट कैसे कर पाओगे? अब अदरवाइज अगेन क्वेश्चन आएगा कि अरे बाबा कहाँ है, क्यों ये नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से काम करती है बाबा की सबूरी। और मैं जब बोलती हूँ ना कि मैंने जो भी मोडालिटी सीखी है, या फिर जो जिस पे मुझे बहुत भरोसा है, वो साईं सच्चरित्र से किस तरह से कनेक्टेड है और क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे और बाबा के श्री चरणों में बैठ के आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, राइट। तो ये जो मैं बाबा की जो लीलाएं भी शेयर करती हूँ, चाहे मेरी लाइफ की हो, चाहे बाबा के डिवोटीज़ की लाइफ की हो, ठीक है, और वो भी वही सारी लीलाएं जो बाबा करवाना चाहते हैं, मेरी मर्जी से नहीं, ठीक है। अगर मैं खुद से करवाना चाहता हूँ तो आप सोचो मैं बोलती आप सभी को कि आप लोग शेयर कीजिए, मेरे साथ भेजिए, मैं आपको कर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो रहा है। ओके, तो बाबा उस चीज़ के लिए तो मुझे नहीं लाए हैं यहाँ पे, वो लाए हैं तो कुछ और काम के लिए ही लाए हैं। क्या लाए हैं, क्यों लाए, वो मुझे भी अभी कभी कभार नहीं पता चलता, ठीक है। मैं तो सिर्फ प्रेजेंट में रहती हूँ, प्रेजेंट चीज़ें करती हूँ, और जो भी करती हूँ वो पूर्ण भाव से बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर देती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो यही होती है सबूरी। आप भी इस तरह से अपनी अपनी लाइफ में सबूरी की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कीजिए, या फिर थोड़ा एक्सपांड कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। आधा तक तो हम करते हैं कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, ये सब वो सब हम करते हैं, लेकिन जो हमारे सामने जब आता है, नेगेटिव सिचुएशन कभी आती है, तब हम विचलित हो जाते हैं। वो नहीं होना है, एज अ सच्चे साईं डिवोटी हमें वो नहीं होना है, ओके। तो वो होती है सच्ची सबूरी। तो ये एक छोटा सा वीडियो, स्पेशली सबूरी क्या है या फिर रिसीविंग मोड क्या है, इसी को रिसीविंग मोड कहते हैं, कि जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए होगा, और जो भी होगा उसमें मेरा फ़ायदा ही होगा। ये जब विश्वास होता है, तब हमारी हीलिंग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रॉपर वे में होती है। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से श्रद्धा रख के बाबा की भक्ति कीजिए, और अपने अंदर सबूरी की प्रॉपर डेफिनेशन को एनकल कीजिए। Thank you so much. Love you all. Om Sai Ram. Bye.